एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा। भुज अब जानते हैं कि भुज यानी x नियामक। भुज क्या होता है? x नियामक। तो यहाँ इसमें दोनों प्लस होते हैं, ये x माइनस और y प्लस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में x प्लस और y माइनस। तो दोनों भुज क्या होंगे? एक बिंदु का भुज धनात्मक कब होगा? प्रथम और चतुर्थ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये तीसरा और यह चौथा। तो चतुर्थ जो चतुर्थांश है इसमें भुज धनात्मक होगा। एक दूसरे को बिंदु ए पर काट रही है रेखा, तो यहां पर ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये क्या है? सी डी है, ओ पर काट रही है। तो ए ओ सी और सी ओ बी, ए ओ सी ओ बी और बी ओ डी का योगफल है 274। तो ए ओ डी पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है ये कितना होगा, ये पता है। तो आपको पता है कि ये सब मिलकर कितना 360 डिग्री, कितना कोण बनेगा 360 डिग्री। इसमें से 274 घटा लेंगे तो 360 डिग्री में से 274 घटाएंगे तो यह 86 डिग्री आंसर मिल जाएगा। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि बी ओ डी 63 तो बी ओ सी की माप क्या होगी? तो यहाँ ए बी सी डी ओ पर काटती है, ये ए बी है, ये सी डी है। बी ओ डी 63 है, बी ओ डी है कितना 63 डिग्री। तो बी ओ सी की माप क्या होगी? तो ये ओ पर काट रही है, तो देख रहे हैं कि एक रेखा के एक ही तरफ के कोण है ना, तो ये दोनों मिलकर ये 180, ये दोनों मिलकर 180, तो 180 में से 63 घटा लेंगे हम, 117 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। एक न्यून कोण का पूरक कोण। पूरक कोण मतलब क्या? जैसे थीटा अगर कोण है तो थीटा का पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए एक न्यून कोण है तो न्यून कोण का पूरक भी क्या होगा? न्यून कोण ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री में से हम अगर इस थीटा को घटाएंगे तो वह भी 90 से कम ही होगा। तो न्यून कोण आप जानते हैं कि 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यह भी न्यून कोण होगा। एक न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा? अधिक कोण। संपूरक यानी थीटा का संपूरक क्या होगा? थीटा का संपूरक, ये 180 डिग्री में से हमें थीटा को घटाना होगा। तो एक न्यून कोण का संपूरक, न्यून कोण 90 से कम होगा और उसका संपूरक यानी 180 में से जब हम 90 से कम को घटाएंगे तो वह 90 से ज्यादा होगा, तो यह अधिक कोण होगा। ax माइनस बी होल स्क्वायर्ड क्या होगा? तो ये देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ ए बी सी में 70 है सी, तो 180 में से हम घटा लेंगे कि ए बी सी कितना होता है? ए बी सी 180 डिग्री, जिसमें हमें ए प्लस बी पता है, तो ए प्लस बी निकालना है। वैसे ये सी पता है, तो ये ए प्लस बी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 70 लिख देंगे, 70 उधर जाएगा तो ये 110 हो जाएगा, 110 110 डिग्री। इसमें सम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या, तो यहाँ देखिए सम संख्या ये 2 4 और 6 है, तो 2 आए 9 बार, 5 ये सॉरी 4 7 बार और 6 कितनी बार? 8 बार। तो 9 प्लस ये इसको
ये 7 को, ये 9 को और ये 8 को। 9 7 16 8 कितना होगा 24। कितनी बार फेंका गया है 50 बार। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें ये 24 बार ये सम संख्या प्राप्त हुई है और टोटल ये 50 परिणाम है। कितने परिणाम है 50। तो ये 50 और इसमें 24 बार सम संख्या, तो 24/50 कैंसिल करके 12/25 ये हो गया। इसको इक्वल टू 0 करके हम निकाल लेंगे। 11x + 30 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यह x²। अब देखिए -11 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्राप्त हुआ और 30x², तो -6x और -5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30x²। इसलिए हम अब इसको x कॉमन लेके लिखेंगे, x - 6 और -5, x - 6 इज इक्वल टू 0। अब हम x - 5 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x का वैल्यू 5 और ये 6। यहाँ देखिए 60 में देखिए, दो समांतर चतुर्भुजों का एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों के बीच होगा 1:1। देखिए सेम एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, और एक मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज ये है, ये देखिए ऐसे हम मान ले, ये देखिए सेम आधार है, एक ये बना और दूसरा ये बना। ध्यान दीजिएगा, एक ये है और दूसरा ये है। आधार सेम, मान लीजिए आधार ए बी है, दोनों का आधार क्या है ए बी है। एक सी डी है और हम इसको ई एफ मान लेते हैं, तो हमें दो समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं, एक ए बी सी डी और एक ए बी एफ ई। तो ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ 1:1 इसलिए होगा कि दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। कहा जा रहा है आधार सेम है, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, ये ए बी हमने आधार लिया है, और एक ऐसे बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, इसी पर हमने ये बनाया। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। तो ये बी हो गया। ये 3 असंरेखित बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? 1 है। असंरेख मतलब क्या हुआ? नॉन कॉलिनियर, इसको नॉन कॉलिनियर बोलते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त गुजर सकता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। ये रेकरिंग है, देख रहे हैं ना, इनका योगफल क्या होगा? तो ये हुआ 0.333 ... और 0.444 ... 0.777 ... ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.777, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.777, और इस तरह से। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 9x हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 7.777 में से अगर हम 0.777 को घटाते हैं तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। क्या हो जाएगा? 7। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/9। यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं। यह कथन किस रूप में है? तो यह कथन एक अभिधारणा है। क्या है ये? अभिधारणा है। इसमें क्या है, क्यों है अभिधारणा? यूक्लिड ने, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था एनसीईआरटी के बुक में, 98 है पेज नंबर, उसमें आपने देखा होगा कुछ गुणों को यूक्लिड ने सत्य मान लिया था और 2 वर्गों में इनको विभाजित उन्होंने किया था, बांटा था। तो ये वर्ग थे अभिगृहित और अभिधारणा है। एक अभिगृहित, दूसरी अभिधारणा। अभिगृहित को एक्सियम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियम्स। और अभिधारणा को पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो अभिगृहित और ये अभिधारणा। अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन्होंने उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। तो आप समकोण का अध्ययन ज्यामिति में करते हैं, तो इसलिए ये अभिधारणा में है, क्योंकि ये ज्यामिति से संबंधित जो चीजें थी मुख्य रूप से उससे जुड़ी हुई, उन्होंने अभिधारणा कहा था। तो ये अभिधारणा है। देखिए, आपको याद होगा कि कोण जो बड़ी होगी उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो पी क्यू आर हम लिखते हैं। P 50 है, Q 80 है, और तो ये 80 ये 50 है, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया? 130। तो ये होगा 50। अब बताइए सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 80 डिग्री Q है ना, Q। तो Q के सामने की जो भुजा है वो है PR। कौन है? PR। इसलिए PR सबसे बड़ी भुजा है। त्रिभुज हम पहले खींचेंगे, ABC। AB बराबर क्या है? AC है, और A है 40। AB बराबर है AC और A है 40 डिग्री। A कितना है? 40 डिग्री। तो B के बारे में पूछा जा रहा है। तो चूंकि AB AC बराबर है, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B दोनों आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो B बराबर C। तो 40 डिग्री प्लस, ये इसको B ही लिख लेते हैं, प्लस C को भी हम B लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 2 कोण B बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 कोण B बराबर 140 डिग्री। इसलिए B बराबर होगा 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। त्रिभुज सर्वांगसम है, तो XY AC के बराबर होगा। ये XY होगा AB के बराबर। तो सत्य नहीं है, सो पूछ रहा है आपसे, कौन सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है। XY होगा AB के बराबर। देखिए AB पहले है ना, तो XY भी यहाँ पहले है। तो ये एक के A को X से हम मिलाएंगे, B को Y से, C को Z से। यानी अगर ऐसे है त्रिभुज ABC और ये है XYZ, तो आप ये देखें कि AB एक किसको ढकेगा? X को ढकेगा। B किसको ढकेगा? Y को ढकेगा। C किसको ढकेगा? Z को ढकेगा। तो इस तरह से ये मिलाया गया है, AX को, B Y को और C Z को। तो ये होगा, तो AB XY इक्वल Z YZ BC XZ AC। बस इस तरह से ये है। इसमें
तीनों का मान दिया गया है, तो पूछ रहा है आपसे क्या होगा। x के सामने की भुजा क्या है, yz, तो yz सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद 60 के सामने की यानी xy, और 40 के सामने है xz। इस तरह से yz xz से बड़ा है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। अनुपात को x मानेंगे तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4 3 7 5 12 6 18, x कितना है 360 डिग्री। तो x हो गया 360 डिग्री बटे 18, ये 20 डिग्री। x 20 डिग्री आ गया। अब सबसे छोटा कोण 3x है, तो 3 इंटू 20 कितना होगा 60 डिग्री। फिर यहां देखिए सबसे छोटे कोण की माप, तो यहां भी क्या करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6x इक्वल टू 360 डिग्री। 5 3 8 और 12 8 20, 360 डिग्री। x हो जाएगा 18 डिग्री। तो 3x सबसे छोटा है, तो 18 तिया 54, तो 54 डिग्री हो गया। ये √3:1 होगा। मैं आपको इसका एक डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा तो इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप देखिए √3:1। समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। देखिए इस तरह का घन है, घन का आयतन होता है a3, और दो घन है, a3 एक दूसरा घन है b, इसका अनुपात है 1 ये है 27। तो भुजा है a तो आयतन a3, भुजा b तो आयतन b3। संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a² और ये हो जाएगा 6b²। तो a²/b² क्या होगा, तो इससे हम निकालेंगे a/b अगर निकालेंगे तो होगा 1 ये हो जाएगा 3, और ये a/b का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 हो गया। ये है वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या 13 है, जीवा की लंबाई 10 है। ये 13 cm है और ये 10 cm है, तो ये भी 13 होगी। वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी, केंद्र है O, जीवा की दूरी, तो ये 13 है, तो ये 5 और ये भी कितना 5। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है, और इसको अगर हम ऐसे माने, इसको लंब या आधार जो भी मानना है मान लेते हैं, तो ये जो है लंबाई यानी केंद्र से जीवा की लंबाई, ये हो जाएगी 13², ये -5² और यह cm हो जाएगा। तो यह 169 माइनस ये 25 और वर्गमूल कर देंगे इतना सेंटीमीटर, तो यह 12 cm हो जाएगा। 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब आप जानते हैं। तो 1/2 गुने 6 गुने 8 cm², तो 24 cm²। और s क्या है, a + b + c/2। याद रखिए अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति में हम /2 करेंगे, a + b + c/2 करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल परिमिति है, इसलिए प्रश्न को सावधानी से पढ़ना आवश्यक है। ये आपको धोखा मिल सकता है। यहाँ देखिए /2 है और यहाँ /2 नहीं है, तो ये होगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें लंब आधार अगर लेंगे तो 7 और 24 इस तरह से हो जाएंगे। तो 1/2 गुने 7 गुना 24 करके भी हम निकाल सकते हैं। और दूसरा है कि आप इस सूत्र से भी, हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। भुजा 6a इकाई है, तो ऊंचाई क्या होगी,
ऊंचाई होती है √3/2a, ये यानी भुजा, तो यहाँ पर भुजा करेंगे तो √3/2 और इंटू 6a, 2 तिया 6, तो 3√3a हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी होगा। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h इकाई हो तो उसका आयतन क्या होगा। तो फॉर्मूला पर है ये देखिए, वृत्त की त्रिज्या तो क्षेत्रफल होता है πr², तो ये 38.5 है, यानी आप देखें 22/7 इंटू ये r², ये 38.5 है, तो r² क्या होगा 38.5 इंटू 7/22। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3.5 cm प्राप्त हो जाएगा। अब एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमें ये होगा घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बगल का जो पृष्ठ होता है, तो ये 2 इंटू a प्लस बी इंटू सी। अगर a है तो आयतन है a³, अगर दुगुना कर दिया जाए कोण मतलब किनारा, तो a के जगह पे अब क्या हो जाएगा 2, या 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हुआ, ये पुराना हुआ है ना, ये पहले का हुआ और ये बाद का हुआ, ये किसका हुआ बाद का, यानी जिसका हमें पूछ रहा है। दुगुना हमने कर दिया ना, कोण को हमने क्या कर दिया दुगुना कर दिया, तो आयतन हो जाएगा 8a³, यानी 8 इंटू वी। अगर ये v है तो ये क्या होगा 8v, क्या हो जाएगा 8v, तो ये हमारा आंसर हुआ 8v। यदि किसी घन जिसका आयतन v है प्रत्येक कोण को तिगुना कर दिया जाए, तो मान लीजिए पहले a था तो अब हो गया 3a हो गया, तो आयतन, तो इसका आयतन क्या होगा 27 और a³, तो ये 27 और ये v हो गया, क्योंकि a³ के इक्वल टू क्या है, a³ इक्वल टू v है, तो ये हो गया। घन में कितने किनारे होते हैं 12, तो 12 किनारे होते हैं, तो 12 गुने a बराबर 36, तो a बराबर हो गया 3, ये सेमी है cm। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन भुजा क्यूब, यानी 3 क्यूब्ड cm क्यूब, 27 cm क्यूब्ड, तो ये b हो गया। घन सेमी क्यूब्ड को ही घन सेमी कहते हैं। ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी है तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का क्या होता है वक्रपृष्ठ का 2πr/h। और अब इसमें r को भी करना होगा दुगना, ये पहले का हुआ है ना। अब नया का क्या होगा, नया बेलन का, ये नया जब होगा तो 2 इंटू ये पाई रह गया, r के यहाँ पे 2r और h के यहाँ पे 2h। तो बताइए 2 दूनी 4, तो यह 2πr/h को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तब जाके, यानी ये 4 गुना बढ़ गया। कितना हो गया, 4 गुना हो गया। कितने गुना, 4 गुना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या r और ऊंचाई, फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। तो 1/5 और 4/5 के बीच होगा 2/5, 3/5 है ना, और फिर ये 4/5 है ही, तो सबका हर देखें समान है। तो अंश इन दोनों के बीच जो भी अंश आएंगे तो वो इनके बीच में ही आएंगे, क्योंकि हर क्या है समान है। तो 2/5 या 3/5 इन दोनों के बीच में होंगे। इसका वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टे 2, तो हो गया 120। इसका परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए उच्च सीमा माइनस ये निम्न सीमा, तो उच्च सीमा यानी ये 12, निम्न सीमा यानी 5। सबसे छोटी संख्या यहाँ 5 है, सबसे बड़ी ये 12 है। तो 12 में से
5 घटा देंगे, 12 माइनस से 5 तो हुआ 7। वर्ग अंतराल में संख्या 25 सम्मिलित है। देखिए आपको वर्ग अंतराल ऐसे दिया गया है 20 से 25, 25 से 30। तो 25 किस में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा? तो जो शुरुआत वाला होता है इसमें 25 शामिल होगा। तो ये हो गया 25 से 30 में। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 20 में से 6 घटा देंगे, 14 प्राप्त हो जाएगा। 15 से 25 है और फिर 25 से 35 है, तो इसमें होगा 25 से 35 में यह 25 सम्मिलित होगा। तो इसमें देखिए ये होगा बी। यदि 5 प्रेक्षणों का माध्य 8 है तो सबका माध्य 8 है, यानी 5 का तो 5 से हमें भाग देना पड़ेगा। ये x + 2 प्लस ये x + 4 प्लस ये x + 6 प्लस x + 8 और बट्टे क्या होगा 5 और ये हो जाएगा 8। तो ये 5x और प्लस 2 4 6 6 12 8 20 बराबर होगा 40। तो 5x = हुआ 20। तो x = क्या हो जाएगा 4। x का मान कितना हुआ 4, 3 हो जाएगा। और इसमें हम 5 घटाते हैं तो x - 5, y - 5 और z - 5 और y अगर हम 3 करें तो यहाँ देखिए तो उनका माध्य क्या हो जाएगा वो देखा जाता है। तो इसका माध्य ये था, फिर वही 5 इसमें भी करेंगे तो 5, क्योंकि नया माध्य ऐसे होगा, फिर घटाएंगे तो हमें ये 5 कम हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। इसका माध्यक पूछा जा रहा है, तो माध्यक निकालने के लिए ये यथा प्राप्त आंकड़ा है, तो इसे हम सबसे पहले किस में सजाएंगे? सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। सजाने के बाद देखेंगे कि ये देखिए 4 4 5 7 8 9 12 3 3 6 1 7, तो 7 है तो 7 + 1 यानी ये 8 हुआ, 8/2। चौथा पद बीच का पद होगा तो ये 7 हो जाएगा। अब बहुलक यानी सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें 15 आ रहा है, तो बहुलक क्या है 15 है। मिलान चिन्ह है, टैली मार्क जिसे बोलते हैं हम लोग, तो मिलान चिन्ह 12 का ये होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है।